इस विशेष क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें 6 से 7 बजे के बीच मोटिवेशनल क्लास के लिए एकत्रित होते हैं और शुरुआत में हम एक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, कुछ प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं। तो सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करने की बात होगी और मैं इस समय पर आपसे चाहूँगा कि जो मैं वाक्य बोलूँ उनको आप दोहराना है। आप लोगों को सबसे पहले आप अपने हाथ जोड़ लीजिए, सीधे बैठ जाइए और सीधे बैठकर हाथ जोड़ने के बाद जो मैं दोहराऊं वो आपको बोलना है। मैं कृतज्ञ हूँ ईश्वर के प्रति जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया और हमें यहाँ मनुष्य के रूप में भेजा। मनुष्य का रूप प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। निश्चित रूप से हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इसके लिए ईश्वर के प्रति हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इस पृथ्वी पे हमें भेजकर इस सृष्टि की रचना करके वह सब चीज़ें उपलब्ध कराई जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। उन्होंने हमें जल दिया, उन्होंने हमें वायु दी, उन्होंने हमें अन्न दिया, उन्होंने हमें सब्जियां दी, उन्होंने हमें फल दिए, उन्होंने हमें प्रकृति प्रदान की, उन्होंने हमें स्वच्छ पर्यावरण प्रदान किया। हम कृतज्ञ हैं अपनी माँ के प्रति जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्म के बाद हमारा पालन पोषण किया, जिन्होंने हमें अपने कष्टों को भुलाकर, कष्ट सहकर हमें वह सभी सुविधाएं दी जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। वो दिन रात हमारे लिए करती हैं। हमारी कृतज्ञता अपने पिताजी के प्रति भी है। हमारे पिताजी पूरे दिन मेहनत करते हैं हमारे लिए, वह सभी सुविधाएं जुटाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। हमारे सुख में ही वह अपना सुख देखते हैं। वो वास्तव में हमारे लिए एक ढाल की समान है। जिस तरह से ढाल शरीर की रक्षा करता है, उसी तरह से हमारे पिताजी हम सबकी रक्षा करते हैं। हमें वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हम कृतज्ञ हैं पृथ्वी माता के प्रति जिन्होंने हमें
धारण किया, हमें वह सब चीज़ें उपलब्ध कराई जिनकी हमें ज़रूरत है। हमें भोजन, अन्न, फल, सब्जियां, जल, वायु सब पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। हम कृतज्ञ हैं अपने पूर्वजों के प्रति जिन्होंने हमें भाषा दी, संस्कृति दी, पर्यावरण, जिन्होंने हमें भाषा दी, संस्कृति दी, संस्कार दिए, नियम दिए, और साथ ही साथ हम यहाँ पर आज जो उपस्थित हैं वह अपने पूर्वजों के कारण ही हैं। हम अपने पूर्वजों से वायदा करते हैं कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे हम सुरक्षित रखेंगे और उसे हम अगली पीढ़ी को सुरक्षित अवस्था में ही सौंपने का कार्य करेंगे। हम वायदा करते हैं कि हम वनों को, नदियों को, पर्यावरण को नुकसान नहीं होने देंगे, क्यों हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे पास एक धरोहर के रूप में हैं और हम इस धरोहर को सुरक्षित अवस्था में अपने पास रखते हुए इसमें कुछ ना कुछ जोड़कर अगली पीढ़ियों को सौंपने का कार्य करेंगे। हम ये भी वायदा करते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को और संपूर्ण मानवता को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचे। देखिए, पिछले कई दिनों से मैं आपके बीच एक क्लास ले रहा हूं और इस क्लास में आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सीखना है, क्या जानना है, किस ओर जाना है, किस तरह से अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है, कैसे बुरे आदतों और बुरे व्यक्तियों से दूर रहना है, अपनी परंपराओं से, अपने रीति रिवाजों से, अपने संस्कारों से किस तरह से अपने आप को परिचित करना है और साथ ही साथ आपको किस तरह से समाज की व्यवस्थाओं में व्यवस्था स्थापित करने का काम करना है। विशेषकर इस समय पर मैं कल भी बता रहा था कि आपकी उम्र बहुत नाजुक है। जो किशोर अवस्था है बहुत ही नाजुक अवस्था होती है और इस अवस्था में अगर आप अपने आप को संभाल ले गए तो समझ लीजिए कि पूरा जीवन आपका सुखद है, बहुत अच्छा है, आपका परिवार सुखी है, आप सुखी हैं। इसलिए इस उम्र में आपको अपने आप पर विशेष रूप से ध्यान देना है और अगर इस समय आपने ध्यान दे लिया तो सब कुछ अच्छा है। कहा गया है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन थकी क्यों सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन थकी क्यों सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसका अर्थ यह है कि हे मुसाफिर, मनुष्य के लिए कहा गया है, हम मुसाफिर हैं, यहाँ इस पृथ्वी में क्या है, मुसाफिर हैं, यात्री हैं। तो कहा गया है कि हे मुसाफिर, हे मनुष्य, अब जागो,
रैन थक चुकी है, अर्थात रात बीत चुकी है, अब समय व्यतीत हो गया है, आपका भी वो समय व्यतीत हो गया है खेलने का और अन्य तरह की काम करने का। अब आपका जो समय है अपने आप को बनाने का है। किसका समय है? अपने आप को बनाने का है। इस समय आपको क्या करना है? अपने आप को बनाना है। तो वही कहा गया है कि उठ जागे मुसाफिर भोर भई, हे यात्री अब सवेरा हो गया, रात व्यतीत हो चुकी है, अब क्यों सो रहे हो? अब आप क्या करो? जागो। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अगर इस समय आप सोते रहे तो वह सब खो देंगे जो आप पाना चाहते हैं, और अगर आप जागते रहे तो जो आप पाना चाहते हैं वह सब आप पाएंगे। जागने का मतलब ये सोना जागने से नहीं है, वो तो ठीक है, समय पर आपको सोना है, समय पर आपको क्या करना है? जागना है। लेकिन साथ ही साथ आपको इस समय पर समझदार होना है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर आना है, विवेकवान बनना है। विवेकवान क्या होता है? विवेक बुद्धि क्या होती है? विवेक बुद्धि होती है जिसमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है। वो हमारे अंदर, हम कहते हैं कि हम विवेकवान हैं। क्या है? विवेकवान है, हमारे अंदर विवेक बुद्धि है। तो आपके भीतर इस समय विवेक आना चाहिए, और इस क्लास का एक उद्देश्य आप लोगों को विवेकवान बनाना भी है। कल मैंने आपसे कहा था कि आज मैं कुछ विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा, और उन विषयों में एक चर्चा धर्म की भी बात कही थी। मैंने धर्म के बारे में कहा था। आप सब जानते हैं कि धर्म हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। हम में से अधिकांश परिवार, अधिकांश लोग धर्म के प्रति विशेष निष्ठा रखते हैं, लेकिन सत्य ये है कि हम में से अधिकांश लोग धर्म को समझते नहीं हैं। धर्म है क्या? सही अर्थों में धर्म को नहीं समझते कि धर्म है क्या। प्रायः लोग समझते हैं कि धर्म का अर्थ मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये सब धर्म है। निश्चित रूप से धर्म का एक भाग है, लेकिन यही धर्म नहीं है। धर्म के बारे में मैं बहुत संक्षेप में और सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। धर्म को परिभाषित किया गया है कि जो धारण करने योग्य हो, जिसे धारण किया जा सके, वह धर्म है। और धारण किसे किया जा सके? सदकर्मों को। किसको धारण किया जा सके? सदकर्मों को, अच्छे कर्मों को ही धारण करना क्या है? धर्म है। जब हम अपने में अच्छे कर्मों को धारण करते हैं और फिर उस पर चलते हैं, वह हमारा धर्म होता है। और उन्हीं अच्छे कर्मों में मंदिर जाना भी होता है, ईश्वर के सामने प्रार्थना करना भी होता है, ईश्वर का स्मरण करना भी होता है। लेकिन केवल यही धर्म नहीं है कि हम कर्म अच्छे न करें और हम क्या कहें कि हम धार्मिक हैं। हम धार्मिक तभी हो सकते हैं जब हमारे कर्म भी क्या होंगे? कर्म भी क्या होंगे? अच्छे होंगे। और हमारे कर्म क्या अच्छे होंगे? हम अपने माता पिता का सम्मान करें, माता पिता की बात माने, माता पिता की क्या माने? बात माने। हम अतिथियों का सत्कार करें, दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बोलें, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी हम मदद करें, और मदद करने के साथ साथ, क्यों बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? तो पी लो पानी, पानी पी लो, पी लो। तो हम जब ये सब कर रहे होते हैं और फिर मंदिर वगैरह भी जा रहे होते हैं, अपने ईश्वर का स्मरण भी कर रहे होते हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं वो हम कर रहे होते हैं। अब उदाहरण के लिए इस समय आप किशोर अवस्था में हैं। इस किशोर अवस्था में आपका सबसे पहला धर्म तो ये है कि आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए, उस श्रेष्ठ मार्ग पर चलिए, उस श्रेष्ठ कार्य करिए जो आपको आगे बहुत ले जाएंगे, विकास की ओर ले जाएंगे, सद्मार्ग की ओर ले जाएंगे। आपको यह करना है।
और यही आपका क्या है? धर्म है। आपके कार्यों से आपका परिवार, आपके माता पिता खुश रहें, आप अपने विकास के जितने भी अवसर हैं उनका उपयोग करें, गलत रास्ते पर न जाएं, सही रास्ते पर चलें, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। यही आपका क्या है? धर्म है। बुरे लोगों से बचें, बुरी चीज़ों से बचें, बुरी आदतों से बचें, अच्छे और बुरे की क्या करें? पहचान करें। ये अगर आप कर रहे होते हैं तो यही आपका क्या है? धर्म है। यहाँ हम लोग जितने बैठे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं। उसी सनातन धर्म को हम हिंदू धर्म के भी नाम से जानते हैं, वैदिक धर्म के नाम से जानते हैं। वो वैदिक धर्म भी है, वो सनातन धर्म भी है, वो हिंदू धर्म भी है। और सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हम पूरी पृथ्वी को एक परिवार की भांति मानते हैं। कैसे मानते हैं? हम पूरी पृथ्वी को एक परिवार की भांति मानते हैं। सुन ली, संस्कृत में कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, इसकी गणना क्षुद्र बुद्धि वाले लोग करते हैं। जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए ये पूरी पृथ्वी एक कुटुंब की भांति है। किसकी भांति है? पूरी पृथ्वी कुटुंब की भांति है। हमारे सनातन धर्म में जहाँ सर्व कल्याण की बात कही गई है, वहीं अतिथि सत्कार की बात कही गई है। अतिथि सत्कार ये हमारी ही संस्कृति है, हमारी ही परंपरा है, हमारा ही धर्म है, जिसमें कहा गया है अतिथि देवो भव। क्या कहा गया है? अतिथि देवो भव। मतलब जो अतिथि है, जो आपके अतिथि आ रहे हैं, वो देवता की भांति हैं। इसलिए आपका फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति आता है उसका हम सम्मान करें, उसे अच्छी तरह से बैठाएं, उसे पानी के लिए पूछें, उसकी व्यवस्थाएं करें। अगर हम ऐसा कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से हम अतिथि का क्या कर रहे होते हैं? सत्कार कर रहे होते हैं। तो हमें अपने अतिथियों के साथ बेटा क्या करना है? बहुत अच्छा व्यवहार करना है। जो आते हैं उनके साथ हमको अच्छा व्यवहार करना है। देखिए, हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में जीव दया को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। किसको? जीव दया को बहुत महत्व दिया गया है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ घर में बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि चींटी मारना भी पाप है। चींटी को मारना भी पाप है। चींटी को मारना पाप की संज्ञा दी गई। अब देखिए, ये क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं यह पृथ्वी सभी प्राणियों के लिए, अगर वह प्राणियों के लिए ना होती, सब प्राणियों की ना होती, तो उन प्राणियों की यहाँ उपस्थिति भी ना होती। समझ रहे हैं इस चीज को? यह पृथ्वी सभी के लिए है। इसलिए जीवों पर हमें दया करना चाहिए। जीवों को क्या नहीं करना चाहिए? मारना नहीं चाहिए। और हमारी संस्कृति में तो आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे उल्लेख मिलते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जब बड़े बड़े राजाओं ने भी जीवों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस तक काट के दिया। एक बाज एक कबूतर के पीछे पड़ा था, वो कबूतर का मांस खाना चाहता था। ऐसे समय पर वो कबूतर उड़ता हुआ राजा शिवी के पास आया। राजा शिवी ने उसकी रक्षा करनी चाहिए। बाज ने कहा कि मेरा शिकार है, मैं इसका मांस खाऊंगा। तब राजा शिवी ने कहा कि ऐसा तुम नहीं कर सकते। तो बोले, मुझे अपना पेट भरना है, मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूंगा, मुझे खाना है। तब उसने कहा कि मैं इस कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस तुम्हें दे रहा हूं,
और उसने अपने शरीर का मांस एक तरफ कबूतर को बैठाया, एक तरफ तराजू में, और एक तरफ अपने शरीर का मांस काट काट करके रखने लगा। कौन? राजा। और आप इससे समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति में जीव दया के लिए कितना ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जिससे आपको अतिथि सत्कार के बारे में एक जानकारी प्राप्त होगी कि एक कहानी भी है और उससे हमें सीख मिलती है। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण समझिए एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, उसका लड़का था, उसकी बहू थी। उनके पास खुद की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ना उनके पास कोई बिजनेस था, ना उनके पास नौकरी थी, ना उनके पास खेती थी। तो जीविका का उपार्जन कैसे करें? वो करते ये थे कि खेतों में अनाज काटने के बाद जो बालियां, जो फलियां गिर जाती थी, उनको बीन कर लाते थे और बीन कर फिर उनको जलाते थे, उसको कूटते थे, और उसके कूटने से जो अनाज निकलता था उस अनाज से भोजन बनाकर खाते थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगभग 6 दिन तक उनको कोई भोजन नहीं मिला। 6 दिन के भूखे थे। उनको उस दिन कुछ अनाज मिला, उस अनाज को कूटा गया, अनाज को कूट करके उसका भोजन तैयार किया गया। और जिस समय भोजन तैयार हुआ, भोजन तैयार हुआ, उसी समय एक भिक्षु बाहर निकलकर आया, वहाँ उनके दरवाजे में आया, और वो भिक्षु कहता है कि मुझे भोजन दीजिए। भोजन केवल उतना ही था जितना वो चारों खा सकते थे, उससे ज़्यादा उनके पास भोजन नहीं था। अब क्या करें? तो होड़ मची कि सबसे पहले कौन देगा। पिता बोले मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं भूख से मर भी जाऊँगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अतः मैं अपना भोजन दे रहा हूँ। माँ बोली मैं दे रही हूँ, लड़का बोला मैं दे रहा हूँ, बहू बोली मैं दे रही हूँ। अंत में भोजन देना शुरू हुआ और वो महाशय जो आए थे वो चारों का भोजन कर गए। उनके पास कुछ भी भोजन में नहीं बचा। तो चारों का भोजन क्या हो गए? कर गए। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आपके पास खूब खाना रखा है और उस खाने में से अगर कुछ खाना दे देते हैं तो एक अलग बात है, और आप जानते हैं कि आपके पास खाना नहीं है, 5-6 दिन बाद आपको खाना मिल रहा है और वो खाना भी पूरा किसी को क्या करते हैं? भोजन भी किसी को दे देते हैं। ये छोटी मोटी बात है क्या? इससे हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति में किस तरह से उदारता बरती जाती थी, और यह उदारता, इस तरह का अतिथि सत्कार हमारे बीच भी होना चाहिए। कम से कम हमें भोजन करते समय, जब हम भोजन कर रहे होते हैं, भोजन करते समय अगर कोई आसपास मौजूद है तो हमें उसे भोजन के लिए पूछ लेना चाहिए। पास में मौजूद है तो आइए आप भी भोजन करिए, उनसे पूछ लीजिए। अगर कोई दूसरा जानवर बैठा है, कोई अन्य कोई बैठा है, तो उसको भी आप खाने दीजिए। एक बार मुझसे क्लास में एक स्टूडेंट ने एक प्रश्न किया था, जो मैं कॉलेज में पढ़ाता था, कि सर क्रूरता और दया में थोड़ा अंतर बताइए। तो मैंने कहा देखिए, क्रूरता और दया की मैं परिभाषा अलग बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा इस तरह से बता रहा हूँ कि आप खाना खाने बैठे हैं और जिस समय आप खाना खा रहे हैं उस समय पास में ही एक कुत्ता बैठा है, वो आपके खाने की ओर टकटकी लगाए देख रहा है, और आप अगर उसे अपने खाने का एक अंश दे देते हैं तो आपकी दया होगी। क्या होगी? आपने क्या है, उसको भोजन दे दिया, दया है, उदारता है, आपने दयापूर्वक उस पर ध्यान रखा, उसको दे दिया। लेकिन अगर आप उसे खाना देने के बजाय
उठा के पत्थर मारते हैं तो क्या होगी? आपकी क्रूरता होगी। तो हमें क्या करना है? हमें पत्थर मारना है या अपने खाने का एक भाग उसको देना है? अपने खाने का एक भाग उसे हमें क्या करना है? देना है। अच्छा, जब भोजन की बात आई है तो मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ बता दूं कि जब भी आपके पास भोजन की थाली आए तो आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानिए और भोजन में जो भी उपलब्ध है उसके प्रति वास्तव में आपको कृतज्ञ होना चाहिए। उस भोजन का, उस थाली का आप निरादर न करें। अरे क्या बना के रख दिया, क्या आ गया, ऐसा मत करें। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भोजन आपकी थाली में रखा है वो केवल किचन से बनकर नहीं आया है। उसमें रोटियां रखी हैं तो किसी ने गेहूं पैदा किए होंगे, गेहूं को बोया होगा, फिर उसको सिंचाई की होगी, कटाई की होगी, दहाई की होगी, मड़ाई की होगी। कितनी प्रक्रियाओं से होकर खेती होती है, उस किसान की मेहनत लगी है। केवल थाली में भोजन आ गया वही नहीं है, थाली में भोजन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरा। इसी तरह से जो फल आते हैं, जो सब्जियां हैं आपके थाली में, मसाले हैं, तेल हैं, सबके पीछे कितने लोगों की भूमिका होती है। इसलिए आप भोजन का कभी क्या ना करें, निरादर ना करें। जो आ गया है उसे सहज रूप में क्या करें, ग्रहण करें। अगर उसमें कोई चीज़ आपको स्वाद में अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है कि आपके स्वाद के अनुकूल नहीं है, तो नाराज होने के बजाय आप उसको आराम से क्या करें, ग्रहण कर लें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उबाल कर खाई जाती हैं, आप समझिए उबाल कर खा रहे हैं। और दूसरा, जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप सोचें कि हजारों लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, और आप तो कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके सामने क्या रखी हुई है, थाली रखी हुई है। तो आप उसका क्या ना करें, निरादर ना करें। और निरादर होने के साथ साथ उसकी लिए कोई आलोचना ना करें, नाराज ना हो, आराम से शांति से खाना खा लें। शांति से खाना खाने के बाद, जब आप शांति से खाना खा लें तो शांति से खाना खाने के बाद आपको मैं एक बहुत अच्छा नियम बता रहा हूँ कि थाली में आप मचा कर मत छोड़ें। क्या ना करें, थाली में आपने पूरा खाना फैला दिया, मचा दिया, पड़ा है, वो भोजन का क्या है, निरादर है। जितना खाना है उतना लीजिए और जितना नहीं खाना है उसको अलग निकाल कर पहले ही क्या कर दें, रख दें। वो दूसरे के काम आएगा, वो आदमी के भी काम आ सकता है, आपके घर के बाहर जो जानवर हैं उनके भी काम आ सकता है। तो थाली मचाने के बजाय, फिर अधिकांश लोग आप लोग देखते होंगे, अधिकांश लोगों को देखते होंगे कि अधिकांश लोग थालियों में हाथ धो देते, हाथ धोते। खाना खाया और खाने के बाद लोटा से कहीं क्या कर दिया, हाथ धो दिया। और फिर घर का कोई सदस्य उस थाली को उठाकर ले जाता है जहाँ धोना होता है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि थाली में हाथ धोने के बजाय उस थाली को अपने हाथ से उठाएं, उस स्थान पर जाकर रख दें जहाँ बर्तन को धोया जाना है, और बास बेसिन या जहाँ पानी मौजूद है वहाँ आप क्या करें, हाथ धोएं। आप ऐसा करके देखिएगा कितना आपको अच्छा महसूस होगा। वो थाली भी निरादर से बच जाएगी जिसको आप खाते हैं, खाने के बाद उसमें क्या करते हैं, कुल्ला कर देते हैं। कई लोग कुल्ला भी कर देते हैं थाली में, उसी में पानी भर देते हैं। जो उठाता है वो भी आपके परिवार का ही एक सदस्य होता है। तो आप ऐसा मत करें। क्या करें, अपनी थाली उठाकर क्या करें, खुद रखें। अगर ऐसा कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से आपको उससे क्या मिल रही होती है, मदद मिल रही होती है। देखिए, भोजन के साथ साथ ये नियम है कि जब भोजन कर चुके तो भोजन करने के बाद आप
जो भोजन ग्रहण किया है उसके प्रति भी मन ही मन कृतज्ञ होना है कि आज हमें क्या ये चीज़ उपलब्ध हुई। देखिए, आज मैं बहुत छोटी छोटी और सामान्य बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो धार्मिक साहित्य हैं, जो उपनिषद हैं,